जय श्रीमन नारायण। आज हम भगवान के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के विषय में श्रवण करेंगे। इस अवतार का उद्देश्य क्या था? भगवान को यह अवतार क्यों लेना पड़ा? जब सृष्टि का चक्र पूर्ण होता है, अर्थात एक कल्प का अंत होने वाला होता है, तब जल महाप्रलय आती है, जिससे पूरी सृष्टि में जल ही जल भरने लग जाती है, जल ही जल का समावेश हो जाता है। जब सृष्टि का अंत का समय आया, ब्रह्मा जी निद्रा योग में चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी की आंखें बंद होने लग जाती हैं और यह ब्रह्मा जी का रात्रिकालीन समय होता है। जब ब्रह्मा जी निद्रा अवस्था में चले गए, उस समय क्या होता है, उनकी हाथों में रखी हुई वेद को एक हयग्रीव नाम का राक्षस, हयग्रीव नाम का दैत्य चोरी करके समुद्र के गर्भ में ले जा करके छुपा देता है। इन सब घटनाओं को श्री हरि नारायण देख रहे थे। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और सृष्टि की संरचना को बनाए रखने के लिए मत्स्य का अवतार धारण करते हैं। विशाल मत्स्य का अवतार धारण कर उस हयग्रीव नाम के राक्षस का वध करते हैं और उस वेद शास्त्र को वापस ला करके ब्रह्मा जी को सौंप देते हैं। उसी समय की बात है जब कल्प का अंत होने वाला था। सत्यव्रत नाम का एक महान राजा हुए, जो सत्य प्रतिज्ञ थे, निष्ठा के साथ भगवान की सेवा करते थे, भक्ति करते थे, अपनी प्रजा की सेवा करते थे और इस प्रकार से अपने समय को व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजा अपने नित्य कर्म के लिए गंगा नदी में स्नान करने को गए। उस समय वह स्नान करके क्या करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए अपने हाथों में जल को लेते हैं। गंगा मां की जल लिए और भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जैसे ही अपने अंजलि में जल को लेते हैं, उस समय क्या होता है, एक बहुत छोटी सी मछली उनके हाथों में आ जाती है। राजन जब इस घटना को देखते हैं, वापस उस जल को नदी में छोड़ना चाहे, तब वो मछली बोलती है कि हे राजन, आप मुझे वापस नदी में मत डालिएगा, क्योंकि मैं आपके शरण में हूं। और एक राजा का कर्तव्य होता है कि जो उसकी शरण में आता है उसकी वो रक्षा करे। तब राजन ने पूछा कि हे मछली, मैं तुम्हें किस प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूं? तब वो मछली बोलती है कि हे राजन, मुझे कोई बड़ा पात्र दीजिए जिसमें मैं जी सकूं। तब राजन उसको अपने कमंडलू में धारण कर लेते हैं, रख देते हैं। जब राजन उस मछली को अपने कमंडलू में रख दिए और भगवान सूर्य को अर्घ देने लगे, उस समय वो क्या देखते हैं, अर्घ देने के बाद वो मछली कमंडलू से बड़ी हो जाती है। जब वो कमंडलू से बड़ी हो गई, तब राजन वचनबद्ध थे, उसको एक बड़ा पात्र में रखवाते हैं। जब उसको बड़ा पात्र में रखवाए तो कुछ समय बाद वो मछली उस पात्र से भी बड़ी हो जाती है। जब उस पात्र से भी बड़ी हो जाती है, तब राजा उसको तालाब में रखवाते हैं। कुछ काल बाद राजन फिर देखते हैं कि वो मछली उस तालाब से भी बड़ी हो जाती है। तब राजन उसको झील में रखवाते हैं। कुछ काल बाद वो मछली झील से भी बड़ी हो जाती है। उसके बाद राजन उसको वापस गंगा नदी में डालते हैं। फिर राजन देखते हैं कि वो मछली नदी से भी बड़ी हो जाती है, नदी में भी भरने लग जाती है। उसके बाद राजन उसको निकलवा करके समुद्र में डाल देते हैं। ऐसा करते हुए कुछ समय उपरांत राजन एक दिन क्या देखते हैं कि वो मछली समुद्र में भी भरने लग जाती है। राजन आश्चर्य से देखने लगे कि आखिर ये मछली है क्या, और बहुत आश्चर्य से भगवान को सोच रहे थे कि भगवान, ये आपकी कौन सी माया है। उसी समय वह मछली बोल उठी। उस समय वो नारायण का रूप धारण कर लेती है और बोलती है, हे राजन, मैं श्रीमन नारायण हूं। मैं इस समय सृष्टि को बचाने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए यह अवतार धारण किया हुआ हूं। आज से 7 दिनों बाद महाप्रलय आने वाली है।
उस महाप्रलय में यह समूची पृथ्वी डूबने लग जाएगी, डूब जाएगी। तब आप क्या करिएगा, एक विशाल नौका को तैयार करिए, नौका बनवाइए, नाव बनवाइए और उसमें सप्त ऋषियों को स्थान दीजिए, समस्त धान्यों के बीजों को स्थान दीजिए, समस्त वनस्पतियों के बीजों को स्थान दीजिए और मानव जाति की एक जोड़ी को भी उसमें स्थान दीजिए और स्वयं भी आप स्थान पाइए। जैसे प्रलय का जल भरने लगेगा पृथ्वी में, मैं वापस मत्स्य के रूप में आपके पास आऊंगा और नौका को खींच करके सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। जब नारायण का आदेश हुआ, सत्यव्रत राजा जी उनको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद वह मत्स्य अवतार भगवान समुद्र की गहराइयों में जाकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। सत्यव्रत राजा वापस अपने घर आए, अपने महल पे आते हैं और महल में आकर के अपने अनुचरों को आदेश देते हैं कि आप जल्द से जल्द विशाल नौका का निर्माण करिए एवं अन्य अनुचरों को समस्त बीजों को इकट्ठा करने का आदेश देते हैं। जब सारे बीज तत्व इकट्ठा हो गए, धन धान्य का और वनस्पतियों का, औषधियों का, दो सुंदर मानव जोड़ी तैयार हो गए, तब राजन सप्त ऋषियों को आवाहन करते हैं। जब उन्होंने सप्त ऋषियों को आवाहन किया है, तब सप्त ऋषि वहां पे प्रकट हुए। राजन सारी घटनाओं को सुना देते हैं और सुना करके उनको सप्त ऋषियों को नौका में स्थान पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब सप्त ऋषि नौका में स्थान पा गए, सब धान्यों के बीजों को रखा गया, वनस्पतियों के बीजों को रखा गया, औषधियों के बीजों को रखा गया, समस्त जीवों के बीजों को रखने के बाद सुंदर मानव की जोड़ी को भी रखते हैं और स्वयं भी उस नौका में स्थान पाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, प्रलय का जल पृथ्वी में भरने लगती है और नाव इधर उधर विचरने लग जाती है। उस समय क्या हुआ, श्रीमन्नारायण विशाल मत्स्य के रूप में प्रकट होते हैं, जिनकी 4 भुजाएं थी। उन चारों में शंख चक्र गदा पद्म वो धारण किए हुए थे। उनके मुख के ऊपर एक विशाल सिंह बना हुआ था। उस सिंह में विशाल वासुकी नाग बंधे हुए थे। जब वह प्रकट होते हैं तो अपने नाग फांस से, अपने सत्ता से वो एक तरफ से नौका को बांध देते हैं और एक तरफ जो वासुकी नाग बंधे हुए थे, दूसरे तरफ से वो अपनी सत्ता से नौका को भी बांध लेते हैं। जब पृथ्वी पूरी संपूर्ण जलमग्न हो गई, आगे आगे मत्स्य अवतार भगवान और पीछे पीछे नाव, उसमें बैठे हुए ये समस्त जीव, सत्यव्रत राजा एवं सप्त ऋषिजन उसमें विचरण करने लगे। उस विचरण काल में श्री हरि नारायण ने उन सप्त ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया है और यहाँ पर एक कार्य और करते हैं। उन सप्त ऋषियों को यह भी आदेश देते हैं मनु सत्यव्रत महाराज जी कि आपको वेद को लेकर के भी आना है। वेदों को लेकर जब सप्त ऋषि उसमें बैठ गए थे, तब विचरण काल में क्या होता है, विचरण काल में भगवान श्रीमन्नारायण समस्त ऋषियों को वेदों का ज्ञान देते हैं और शास्त्रों का ज्ञान दिए और धर्म का उपदेश देने लगे। बहुत काल तक इस प्रकार से धर्म का उपदेश देते हुए व्यतीत हो गया और जब धीरे धीरे प्रलय का जल शांत होने लगा, श्री हरि नारायण बोलते हैं जो मत्स्य अवतार में थे, हे राजन, अब आप इस नाव को हिमालय की ऊंची चोटी में बांध दीजिए, स्थान दे दीजिए। और ऐसा कहते हुए वो नाव को खींच करके उत्तर दिशा की ओर ले जाने लगे। जब उत्तर दिशा में ले गए, राजा सत्यव्रत जी नाव को हिमालय की ऊंची चोटी में बांध देते हैं। उस स्थान को नौका प्रस्थ बोला गया है, नौका स्थान या नौ प्रस्थ स्थान कहा गया है। जब प्रलय का जल समाप्त हो जाता है, भगवान श्रीमन्नारायण मत्स्य अवतार अंतर ध्यान हो जाते हैं। सप्त ऋषि गण वहीं पर अपना पुनः मानव का विस्तार करते हैं सत्यव्रत राजा को के अधीन में। वहां पर सत्यव्रत राजा मनु बनते हैं, वही वैवस्वत मनु कहलाए। ये वैवस्वत मनु जो थे वो 7वें मनवंतर में हुए। आप सबको ज्ञात होगा कि हम सब भी आज 7वें मनवंतर पे चल रहे हैं। हमारा मनु कौन है? मनु अर्थात
मानव जाति के रक्षक, मानव जाति के जनक, मानवों के अधिष्ठाता, उस युग के अधिष्ठाता, उसको मनु कहा गया है। मनु महाराज जी को अग्रगण्य करके सप्त ऋषियों ने पुनः युग का निर्माण किया है और उस युग के अधिष्ठाता वैवस्वत मनु बने। सत्यवत राजा को ही वैवस्वत मनु कहा गया है। उनका नाम वैवस्वत मनु है और हम उनके ही अधीन में, उनके ही मनवंतर में अभी हम उसी युग में रहते हैं। इस प्रकार से मत्स्य अवतार धारण करके श्रीमन नारायण सप्तऋषियों की रक्षा करते हैं, वेदों की रक्षा करते हैं, वेद शास्त्र पुराणों का उपदेश करते हैं और दैत्य का नाश करते हैं और सप्तऋषियों की रक्षा करके इस प्रकार से धर्म की रक्षा करते हैं, मानव संतति की रक्षा करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर ही प्रभु मनुज शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब जिस भी प्रकार का संकट आएगा तब तब श्रीमन नारायण उस रूप उस समय की आवश्यकता के अनुसार रूप धारण कर उस संकट को विनाश करेंगे, उस अधर्म का नाश करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण।